हेलो। अब हम बात करेंगे हैलोअरीन्स के बारे में। हमने हैलो अल्केन्स पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्टिविटीज, SN1, SN2, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हैलोअरीन्स इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट। देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैलोअरीन्स। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ARX। AR म्हणजे काय? अराई, है ना। पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं फटाफट। IUPAC नॉमेनक्लेचर। एक काम करते हैं, कॉमन नेम और IUPAC दोनों डिस्कस करते हैं। आई विल इरेज दिस पार्ट। यहां पे मैं लिखता हूं ARX, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉमन नेम, और यहां पे मैं लिख देता हूं IUPAC। नाउ कॉमन नेम में क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? अगर मैं यहां पर कोई रिंग बनाता हूं और यहां पर कोई भी ग्रुप है, लेट्स से X ले लेता है, तो कॉमन नेम में आपको पता होना चाहिए जो मेन पोजीशन है उसके बाजू वाला पोजीशन इज ऑर्थो, उसके बाजू वाला पोजीशन मेटा होता है और उसके बाजू वाला पोजीशन पैरा। ओ मम्मी पापा, ओ पहले मम्मी बोलो फिर पापा, दो मम्मी और एक ऑलराइट, ठीक है। एनीवेज ये तो कॉमन नेम हो गया ना। IUPAC में क्या करने का? अच्छा, उसके पहले जरूरी नहीं जिंदगी पर यही अर्थ होगा। अगर आपका मेन ग्रुप यहां पर है तो उसके बाजू वाला अर्थ हो जाएगा। आपका मेन ग्रुप अगर यहां पर है तो इसके बाजू वाला अर्थ हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मेन ग्रुप विच यू आर कंसिडरिंग, उसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड होगा। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कैसे होता है? जो मेन ग्रुप है वहां से नंबरिंग शुरू होता है IUPAC में 1 2 3 4 5 एंड 6। बात समझ में आ रही है? ऑर्थो बाजू वाले ग्रुप से और नंबरिंग उसी ग्रुप से जहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहां पे ऐसा कंपाउंड ले लूं बेंजीन के ऊपर Br, तो कुछ लोग इसको फिनाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? फिनाइल ब्रोमाइड, ऐसा कुछ लोग बोल देता है। ब्रोमो बेंजीन भी यूज कर सकते हो, ब्रोमो बेंजीन, वो खैर IUPAC में ज्यादा यूज होगा ब्रोमो बेंजीन, है ना। तो ठीक है, मोनो हैलोजेंस का दिक्कत नहीं है। जब भी आया Cl आया तो क्लोरोबेंजीन, Br आया तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन आया तो आयोडोबेंजीन। मेन इंपॉर्टेंट है ये तो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम बात करते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर सपोज Cl ऐसा आया और Cl ऐसा आया तो ये एक दूसरे के, ये जो Cl है एक दूसरे के कौन सा पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही है? और IUPAC में कैसे लिखूंगा? यहां पे नंबरिंग करूंगा, लेट्स से 1 2, तो क्या नाम आ जाएगा? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। इट्स लाइक हैलोअरीन। पहले हैलोजन का नाम लिखो फिर अरीन बेंजीन का नाम लिखो। अगर ये कुछ ऐसा होता है, इसके 3 आइसोमर बन सकते हैं, एक ऑर्थो बन सकता है, एक मेटा बन सकता है और एक पैरा बन सकता है। तो अगर कुछ इस तरीके से होता है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। और यहां पे क्या नंबरिंग आता है? 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। डन। अब नेक्स्ट कंपाउंड मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, Cl Cl Cl। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मेन पोजीशन लिखते हैं और इसको, आप लोग एक काम करो, कॉमन नेम इसका लिखो जरा वीडियो को पॉज करके सिंसियरली, तो आपको गलती समझ में आएगी और क्या रेक्टिफाई करना है वो समझ में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, तो ऐसा क्या कैसे करते हैं वो? O, ट्राई, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता। सिंगल लेटर आता है, या तो ऑर्थो लिखो या तो मेटा लिखो या तो पैरा। O, पैरा, ओ मम्मी पापा सब एक साथ नहीं आएंगे यहाँ पे, है ना। ऑर्थो पैरा का जो नेमिंग है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू डाई सब्स्टिट्यूएंट्स, नॉट फॉर ट्राई सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे कोई कॉमन नेम नहीं आएगा, तभी इसलिए तो IUPAC इतना हेल्पफुल है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? इसको मैं हटा देता हूँ। नंबरिंग आप यहां से करो, 1 2 किधर लेके जाओ? लेफ्ट में कि राइट में? 2 3 4 5 6। तो 1 2 एंड 4 पे है ना, तो क्या लिखोगे? 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ गई? ट्राइक्लोरोबेंजीन। एक और बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, आई होप ये लिख लिया होगा आपने साथ साथ में, है ना। एक और बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, Cl Cl Cl। अब ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड है तो यहाँ पे कॉमन नेम तो आना नहीं चाहिए, बट सिंस अगर आप ये मॉलिक्यूल को देखो, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आप यहाँ पर क्या नाम लिख सकते हो? SYM सिम ट्राई क्लोरोबेंजीन। सिम का मतलब क्या? सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है?
तो इसके अलावा कोई भी ट्राई सब्सटीट्यूटेड होता तो नाम नहीं लिख पाते, बट सिमेट्रिकल हुआ तो SYM सिमेट्रिकल आप लिख सकते हो। नंबरिंग क्या आ जाएगा, 1 2 लिख लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 1 3 5, तो क्या नाम आ जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। सिंपल है नॉमेनक्लेचर इनका। चलिए इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम लोग इसका करते हैं प्रिपरेशन। Let's talk about preparation of haloarenes quickly. So preparation, method of preparation. दो ही method of preparation है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। क्या कर सकते हैं हम लोग, बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन के एक काम करता हूं मैं, टोलुइन ले लूं, टोलुइन चलेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज टोलुइन, टोलुइन। इसमें मैं करता हूं क्लोरीनेशन Cl2 और एरो के ऊपर मैं डालता हूं FeCl3। AlCl3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। FeCl3 में कोई भी एसिडिक रिएजेंट आपको लेना है। यहां पर ये रिएक्शन अपने को डार्क में करना है। सो ये ऐसे काम है जो हमें अंधेरे में करने पड़ते हैं। कुछ काम हम उजाले में करते हैं, कुछ अंधेरे में करते हैं। अंधेरे वाले रिएक्शन है, बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। FeCl3 या AlCl3 क्या करता है, ClCl। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये एक Cl+ बन जाएगा, दूसरा Cl- बन जाएगा। अभी आप बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आ रही है। बेंजीन में सिंस इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं तो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बड़ा आसानी से आ सकता है। सो बेंजीन के ऊपर ये है CH3, Cl दो पोजीशन पे आ सकता है, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या तो फिर कहां पर आ सकता है, पैरा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में एरोमेटिक चैप्टर में पढ़ा था कि CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां से एक H निकला और Cl- के साथ भाग गया तो HCl। बैलेंस करना जरूरी है, वहां पे दो बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे 2 लिखता हूं। कितने क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गए तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो बे 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 क्या लिखोगे, बे बे बे। बहुत ही बढ़िया। ना सर डार्क में अगर मैं उजाले में रिएक्शन करता तो क्या होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज ऐसा होता CH3 + Cl2 उजाले में बोले तो आप UV लाइट यूज कर रहे हो या सन लाइट यूज कर रहे हो, व्हाटएवर, है ना। तो यहां पर अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, याद करो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर रिंग के ऊपर अभी अटैक नहीं होगा, साइड चेन पे अटैक होगा। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, CH2Cl। एंड सिंस दिस इज अ चेन रिएक्शन, आपको आगे जाके और मिक्सचर भी मिल सकता है, CHCl2 इस तरीके से। समझ आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां पर साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइड चेन जो अल्केन है वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है व्हेन यू यूज लाइट, और जब डार्क यूज करोगे तो रिंग के ऊपर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करें। इसके बाद में एक और प्रिपरेशन है, उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। नोट डाउन करो, फिर वो भी करता है। आई होप अच्छे से आप लोग नोट्स वोट्स तो बना ही रहे हो। चलो, सो इसको मैं इरेज कर देता हूं। कौन सा रिएक्शन बोला मैंने, सैंडमेयर। बहुत ही फेमस रिएक्शन है अपने केमिस्ट्री में। चलो, सेकंड क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। इनके नाम थोड़े अलग होते हैं, लुकास रिएजेंट और क्या कहता है, गे ल्यूसैक्स। गे बोले तो क्या, ऐसे कैसे नाम रखते हैं लोग, पता नहीं। ठीक है, बचपन से ही माँ बाप ने सोच लिया, इसके शक्ल देख के ही लगता है ये तो ये होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, बचपन से, राइट। और भी काफी सारे नाम है, बेकमैन, ओह अजीब अजीब नाम है। हाँ, सैंडमेयर। तो क्या बोलता है सैंडमेयर, अपने को लेना है, क्या लेना है आप मुझे बताइए, ये कंपाउंड क्या है। बेंजीन के ऊपर नाच तू, कौन नाचता है बेंजीन के ऊपर, अनिल भाई, एनिलीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एनिलीन। प्लस इसके अंदर आपको डालना है नाइट्रस एसिड HNO2। अब याद करो, अब जब केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो नाइट्रिक एसिड की बोतल तो देखते थे, बट कभी नाइट्रस एसिड की बोतल देखी नहीं। तो जब चाहिए
उसी टाइम प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। तो वी गोना बी यूजिंग NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, तो ये दोनों मिलके HNO2 देते हैं और तापमान होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम रिएक्शन है अपने 12th स्टैंडर्ड में जो ये इतने कम टेम्परेचर पे होते हैं। सो व्हाट इज गोना हैपन, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आएंगे, मैकेनिज्म में नहीं जाता है। यहां पर आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, सॉल्ट लिखो या क्लोराइड लिखो। डाईएजो, एजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है, 2, और ईएम क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर आप क्या करो, डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर आप या तो Cu2Cl2 डाल दो। Cu2Cl2 कैसे आता है, हाँ Cu2Cl2 डाल देता है ना, बराबर। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यू गोना गेट व्हाट, उसने Cu2Cl2 यूज किया था एज वेल एज HCl भी यूज किया था, एज वेल एज क्या यूज किया था, HCl। सो आपको एरो के ऊपर आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, उसके बदले Cl आएगा प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, क्लोरोबेंजीन मिल गया ना। उसने यूज किया था Cu2Br2, Q प्लस ब्रोमाइड और HBr यूज किया था, तो एरो के बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Br, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस। उसने यूज किया था CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN, CuCN मतलब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cn प्लस N2 गैस। बट सर Cn ये तो हैलोअरीन नहीं है, दिस इज नॉट हैलोअरीन, बट ये सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर आता है ना। तो ये दो में हमको इंटरेस्ट है, एक क्लोरोबेंजीन और एक ब्रोमोबेंजीन। तो ये तीनों रिएक्शन को बोलते हैं स्टूडेंट सैंडमेयर रिएक्शन। ये नहीं है हैलोअरीन, बट सैंडमेयर में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। समझ में आ गया। अगर आपको आयोडाइड चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या करो, इसके अंदर Ki डाल दो, आपको मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। हाँ, बेंजीन डायज़ोनियम में Ki डालोगे तो आयोडाइड मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर। नाउ सैंडमेयर का एक दोस्त था जिसका नाम था गैटरमैन। नाउ ये जो मैं बता रहा हूँ ये काल्पनिक स्टोरी है, याद रखने के लिए, ऐसा हकीकत में नहीं होगा, ठीक है। सैंडमेयर का एक दोस्त था गैटरमैन। तो गैटरमैन ने बोला यार ये तो मेरा चड्डी बड्डी दोस्त है, इसका नाम हो रहा है पेपर में, इसके नाम आ रहे हैं, रिएक्शन इसके नाम पे, मेरा नाम तो हो ही नहीं रहा है। तो इसने क्या बोला, मैं भी एक रिएक्शन बनाऊंगा। तो इसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट इसने क्या किया, सैंडमेयर के ऑब्जर्वेशन को देखा, इसने बोला मैं आम आदमी के लिए सस्ता रिएक्शन बनाऊंगा। नाम भी तो कैसा है, गैटरमैन तो सस्ती चीज़ें ही बनाएगा, बराबर कि नहीं। तो इसने क्या किया, उसने भी डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया, बट इसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग Cu2Cl2 उसने Cu यूज किया और HCl यूज किया। उसने क्या बोला होगा कि कॉपर आगे जाके HCl के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड तो दे ही देगा ना, तो क्यों ये महंगा होगा ना कॉपर क्लोराइड, Q प्लस क्लोराइड इंस्टेड ऑफ कॉपर, तो सस्ता रिएक्शन बना। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर भी इसको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन विथ N2 गैस। दूसरा इसने यूज किया Cu एंड HBr, तो इसको क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। नाउ साइनाइड इज वेरी पॉइजनस। तो इसने बोला भाई अपने तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, साइनाइड से पंगा नहीं लेते। तो गैटरमैन ने साइनाइड वाला रिएक्शन नहीं दिया, बट ये दोनों का रिएक्शन दिया है। दैट्स इट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से स्टोरी वाइज आप याद रख सकते हो। सो दिस इज द 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स। नोट डाउन करें।